हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। और जो भी इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। तो आई होप आप लोगों की जो प्रैक्टिस है बहुत अच्छे से चल रही होगी। और आज हमारी बुक का लास्ट डे है। तो चलिए आज देखते हैं कि आज हमें ये बुक क्या सिखाना चाहती है, क्योंकि 28 चैप्टर थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज देखते हैं कि आज हमें ये बुक क्या सिखाएगी। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, यहाँ पे इस पिक में दिखाया जा रहा है एक दूरबीन, जिसको टेलीस्कोप बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि अब तक जो हमने 28 चैप्टर किए, तो वो अब तक हमने अच्छी तरह से किए हैं, तो हमारे जीवन में जादू होने लगा। तो यानी इस दूरबीन से देख के हम दूर दूर तक जादू को देख सकते हैं। और दूर दूर तक जादू हुआ हम इतनी दूर से ही देख सकते हैं। यानी हम अपने जीवन में जैसे जादू लेके आए हैं, ऐसे ही औरों के जीवन में भी जादू होगा जो हमें दूर से ही दिखेगा। तो चलिए वो कैसे करना है वो आज हम सीखेंगे। आपका जादुई भविष्य। आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब एक बुनियाद बना ली है तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। न ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है। कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदार होता है, लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। ये देखिए, अब तक हमने अपने प्रेजेंट और पास्ट को अपने कृतज्ञता करके अपने जीवन में जादू लेके आए हैं। अब हमें बताया जा रहा है जादुई भविष्य के बारे में, कि किस तरह से हम अपने भविष्य को भी जादुई बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऑथर बता रहे हैं कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। हम अपने जीवन के निर्माता खुद हैं। और किस तरह से हम उसको अपनी लाइफ को क्रिएट करेंगे, यानी जो जो हम चाहते हैं वो कैसे अपनी लाइफ में लेके आएंगे, वो साधन, वो टूल क्या है? वो है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। यानी हम सिर्फ कृतज्ञता के सहारे ही उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जो अविश्वसनीय है। यानी जिसको विश्वास भी नहीं होता कि ऐसा जीवन भी जिया जा सकता है, तो वो भी हम क्रिएट कर सकते हैं। और हर चीज पॉसिबल है। वो सिर्फ किस तरह से होगा? सिर्फ कृतज्ञता से। तो जो भी हमने अब तक के जादुई अभ्यास किए हैं, वो क्या है? वही हमारे जीवन की जो इमारत है, यानी हमारे सपनों की जो इमारत है, उसकी मंजिलें जुड़ रही हैं, और वो बेस है। जब जब हम इन कृतज्ञता का प्रैक्टिस ज्यादा करते जाएंगे, हमारी इमारत में यानी सपनों में एक इमारत, एक मंजिल और जुड़ जाएगी। तो वो क्या होगा? जैसे जैसे हम इस प्रैक्टिस को करेंगे, हमारा जीवन इतना ऊंचा उठता जाएगा, जैसे हमने इतना ऊंचा उड़ जाएगा कि जब तक हम सितारों को नहीं छू लेते। यानी इस चीज की, कृतज्ञता की कोई सीमा नहीं है, कोई छोर नहीं है। इसके सहारे हम कितनी भी ऊंचाई तक उठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह असीमित है। ना ही इसे काउंट किया जा सकता है, और ना ही इसे किसी सीमा में बांधा जा सकता है। यानी जैसा भी जीवन आप चाहते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं कि आपका नौकरी ऐसी हो, रिश्ते ऐसे हों, पैसे इतने हों, जो भी आप चाहते हैं, जितना आप चाहते हैं, वो सब कुछ आप पा सकते हैं सिर्फ कृतज्ञता से। यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। यानी जब हम कृतज्ञ होते हैं, तो ये शिष्ट भी लगता है, हमें लगता है कि दूसरे व्यक्ति को भी कि हाँ, हम शिष्ट हैं, सभ्य हैं, और दूसरों को अच्छा भी लगता है।
लेकिन कृतज्ञता के कार्य करना, यानी अब तक अगर हम इस प्रैक्टिस को अच्छी तरह से कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, लिख रहे थे, बोल रहे थे। लेकिन जब कृतज्ञता असीम हो जाती है, ज्यादा होने लगती है, तो वो हमारे कामों में भी दिखने लगती है। यानी हम कुछ काम भी करते हैं तो उसमें भी हम हर चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं, उदार होते हैं। तो वो क्या है, जब हम कृतज्ञता को जीना शुरू कर देते हैं तो वो स्वर्ग को छूने के समान हो जाती है। तो कितने लोग ये मानते हैं कि जो स्वर्ग और नर्क है वो हमें मरने के बाद मिलते हैं। तो कितने लोग एग्री करते हैं कि हमें जीते जी भी स्वर्ग और नर्क दिख सकता है, या उसके लिए मरना ही जरूरी है? कितने लोग एग्री करेंगे कि क्या हम इसे जीते जी भी देख सकते हैं, या मरने के बाद ही हमें स्वर्ग या नर्क दिखेगा? तो यहाँ पे बताया गया है कि हम जीते जी ही स्वर्ग को छू सकते हैं। अब देखिए, अगर हमारा जीवन, अगर जो हम चाहें वैसे रिश्ते हों, बहुत जैसा हम चाहें वैसे जगहों पे घूम सके, जैसी जगहों पे हम घूमना चाहते हैं, जैसा लाइफस्टाइल चाहते हैं, जितने पैसे चाहते हैं, जो हमारे रिश्ते हैं, जैसी नौकरी चाहते हैं, जैसे हम आसपास के लोगों का व्यवहार चाहते हैं, अगर वैसा ही हो जाए तो क्या वो स्वर्ग से कम है? और स्वर्ग किसे कहते हैं? उसे ही तो कहते हैं। तो जब हम इस तरह का जीवन अगर जीना चाहते हैं तो वो सिर्फ कृतज्ञता से पॉसिबल है। यानी कि सिर्फ हम कृतज्ञता करके, ग्रेटिट्यूड करके, ग्रेटफुल होके हम यहीं पे इसी धरती पे अभी ही कृतज्ञ हो सकते हैं, स्वर्ग को छू सकते हैं। तो लेकिन वो जब होगा जब आपकी कृतज्ञता का लेवल इस तरह का हो जाए कि आपके कामों में ही कृतज्ञता दिखाई देने लगे, यानी आप कृतज्ञता को जीना शुरू कर दें। आगे बढ़ेंगे। यहाँ से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे, और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा। मार्गदर्शक के रूप में सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करने का अभ्यास करें, या अपने मन पसंद तो अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे कृतज्ञता की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर, आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का, और तीसरे दिन जादुई धन का। सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने, या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे किमियागर बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। यहाँ देखिए, ये बताया गया है कि यहाँ से आगे बढ़ने का तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है। यानी अब तक जो भी हमने प्रैक्टिस की है वो और आगे तब बढ़ेगी जब हम उसको कंटिन्यू रखें। यानी हम अपने जीवन में उसको उतार लेंगे, हर दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करेंगे जैसे अब तक हमने की है, तभी ये जादू हमारे आगे तक चलेगा और हम इसको आगे तक बढ़ा पाएंगे। अगर हम अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर, यानी हम फीलिंग के साथ धीरे धीरे अगर ग्रेटिट्यूड करते जाते हैं और इसकी प्रैक्टिस बढ़ाते जाते हैं, तो क्या होगा, जितनी अधिक हमारी कृतज्ञता की प्रैक्टिस होगी उतनी गहराई से हम इसको फील कर पाएंगे। आपने नोटिस किया होगा कि जिन लोगों ने पहले दिन प्रैक्टिस की थी तो उनको फीलिंग नहीं आई थी, बस उन्होंने ढूंढ के ऐसे ही 10 ग्रेटिट्यूड लिख दी। लेकिन जैसे ही हम चौथे या पांचवें दिन पहुंचे तो हमें फील आना शुरू हो गया। तो ये क्या है? ये यही है
कि जब हम उस कृतज्ञता का जो अभ्यास है, प्रैक्टिस है, उसको हम जितनी ज्यादा करते जाएंगे, जितना अधिक बार करेंगे, तो हमारी फीलिंग ज्यादा महसूस होती है और उतनी ही गहराई से महसूस होती है। और यही हमारा काम है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना ग्रेटिट्यूड फील करें, क्योंकि जो यूनिवर्स है उसको फीलिंग की भाषा समझ में आती है। तो क्या होगा, उस फीलिंग को फिर से जनरेट करने में हमें उतना ही कम समय लगेगा जितनी हमारी प्रैक्टिस ज्यादा हो। तो यहाँ पे ऑथर ने बहुत सारे आप लोगों को बताए हैं कि आप अगर चाहें तो इसको रोज कर सकते हैं, या हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन। लेकिन यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगी कि अगर आप इसकी प्रैक्टिस रोज करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर आप हफ्ते में अगर 2 या 3 दिन आप चुनते हैं तो मे भी आप भूल जाए दो कि आपको कब प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं होता। जब हम कोई काम रोज प्रैक्टिस करते हैं तभी हमको याद रहता है। लेकिन अगर हम सोचते हैं कि इस दिन कर लेंगे, बीच में एक दिन का गैप आ गया, तो वो छूट जाता है। तो इसीलिए अपने कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए इसको हम रोज प्रैक्टिस करेंगे। आगे करेंगे स्लाइड को। इसकी हम रोज प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे जब हम रोज प्रैक्टिस करेंगे तो जिस तरह से अब तक हमने धन में, अपने करियर में, अपने रिश्तों में, सारी चीजों में हमने जादू जो लेके आए थे उसको हम और भी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि जितने भी आप प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके बाद जब आप इसकी प्रैक्टिस को बार बार करते जाएंगे, तो आप अपनी पसंद की अन्य जादुई चीजों के लिए भी आप अभ्यास कर सकते हैं। जैसे अब तक जो जो बुक ने बताया हमने वैसे किया। अगर आपकी कोई पर्सनल कोई चीज है जो आप पाना चाहते हैं या बनना चाहते हैं, तो आप उसके लिए भी कृतज्ञता का यूज कर सकते हैं। और जब हम बार बार इस प्रैक्टिस को करेंगे तो हम एक सच्चे किमियागर बन जाएंगे। और किमियागर कौन होता है? जो जिस चीज को छूता है उसको सोने में बदल देता है। हम वो सच्चे किमियागर यानी अल्केमिस्ट बन जाएंगे कि हर चीज को सोने में, सोने का भी मतलब यहाँ पे वो जो मेटल वाला सोना होता है वो नहीं है। हम वो बन जाएंगे कि जो हमारी इच्छाएं, यानी वो हमारे सपने, वो भी तो सोने ही है ना, वो भी बहुत एक्सपेंसिव हैं और वो भी बहुत अच्छे हैं। तो जैसे ही हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने सपनों को हाथ लगाते ही रियलिटी में बदल देंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे किमियागर हर चीज को, लोहे को भी छूता था तो सोना बना देता था, तो इसी तरह से हालात कुछ भी हो, लेकिन हम अपनी प्रैक्टिस से उन हालातों से भी अपने सपनों को रियलिटी में ले आएंगे। तो ये है कृतज्ञता की प्रैक्टिस का जादू, तो जो हमें आगे तक लेके जाना है। आगे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं। अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, करियर, धन और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं, आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सके तो और भी अच्छा है। नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती है जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आप अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र होंगे, चाहे जिसकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आपको क्या करना है, उस हेल्थ के लिए आपको ग्रेटिट्यूड करना है। इसी तरह से जो भी आपको चाहिए, यानी जिसकी जो रिक्वायरमेंट है, खुशी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, संबंध चाहिए, करियर चाहिए, धन चाहिए, या कोई भौतिक वस्तु चाहिए, कुछ भी अगर आपको चाहिए, तो आप सप्ताह में एक बार, तो यहाँ पे तो सप्ताह में एक बार बताया गया है, लेकिन आप इसकी प्रैक्टिस रोज कर सकते हैं, क्योंकि रोज करेंगे तो कंटिन्यूटी बनी रहेगी। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब आप जिस भी जीवन के क्षेत्र में, जिसमें भी आप जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, सप्ताह में कई दिन तक उसकी कृतज्ञता का अभ्यास करना है, यानी कि प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी हेल्थ में कोई इश्यू आता है, तो आप हर सप्ताह यानी पूरे सप्ताह आप अपने हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, लिखेंगे, वही सोचेंगे, वही बोलेंगे। और अगर आपको पैसे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर पैसों का ब्रेकडाउन आता है, तो आप पैसे के लिए करें। तो जो भी आपको चाहिए आप पूरे सप्ताह उसकी प्रैक्टिस करेंगे,
और इसी तरह से अगर किसी की हेल्थ अच्छी नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है, या किसी को कोई जॉब चाहिए, तो पूरे सप्ताह तक आप उसी के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, और चाहे तो दिन में कई बार भी कर सकते हैं। तो यानी इसकी कोई सीमा नहीं है, ग्रेटिट्यूड की कोई अपर लिमिट नहीं है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आपको रिजल्ट दिखेंगे। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया हुआ है कि आपको अगर जिस तरह से यहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं, अगर आपको हेल्थ के लिए चाहिए तो आपको कौन कौन से चैप्टर्स पे काम करना है, अगर आपको धन चाहिए तो कौन कौन से चैप्टर को आपको रिवाइज करना है, तो ये सारी आपको डिटेल में मिल जाएगी। तो अगर आपके पास बुक है तो आप वहां से देख सकते हैं, और नहीं तो पीडीएफ तो आपको मिल ही गई थी, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए सारा बताया गया है, धन के लिए, करियर के लिए। तो जो जो चीजें आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग उन चैप्टर्स को कर सकते हैं, यानी जो भी आपकी इच्छाएं हैं। तो इस तरह से आप सारी चीजें कर सकते हैं, और आपको जिसमें भी रिक्वायरमेंट है उन चैप्टर्स को आप दोबारा से रिवाइज करेंगे और अपना फोकस उसी पे लगाएंगे। यानी अब आपको कंसंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड करना है कि जिस एरिया में आप जादू लाना चाहते हैं उसी के ऊपर आप पूरा दिन ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। आगे पढ़ेंगे। जादुई पत्थर। आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं, तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आपकी यहाँ पे जादू देखिए, ये जादुई पत्थर के बारे में बताया गया है कि आप जादुई पत्थर की, अब तक आपने 28 दिन की प्रैक्टिस की, तो इस प्रैक्टिस के बाद ये क्या हो गया, आपके जीवन का एक पार्ट बन गया है। तो इस तरह से क्या करते हैं हम, मैंने तो अपना सिरहाने रखा हुआ है बेड के, तो आई होप आप लोगों ने भी ऐसे ही रखा हुआ होगा। तो जब जब हम इसको देखते हैं तो क्या हमें याद आता है कि हमें किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। तो ऑथर ने बताया कि आप चाहें तो इसको जेब में भी रख सकते हैं, और वरना आप इसको ऐसी जगह रखें जो ज्यादा से ज्यादा आपको ये दिखाई दे, क्योंकि जब जब हम इसको देखते हैं तब तब हमें याद आता है कि हमें कृतज्ञ होना है, यानी हमारे पास क्या है जो इसी वक्त मैं शुक्रगुजार हो सकता हूँ। तो इस तरह से हमें क्या है वो और भी ज्यादा डेप्थ में कृतज्ञ होना सिखाता है। तो इसीलिए इसे कहा गया है कि आप अपने आसपास या आंखों के सामने ही रखें, क्योंकि जब भी हम इसे छूते हैं या देखते हैं तो हमें कृतज्ञता की याद आती है, और हम किसी न किसी चीज के बारे में सोचते हैं कि हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं। आगे बढ़ेंगे। आपकी जादुई धूल। आप हर बार आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं, उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर व्यक्ति और हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है, तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है, तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसे उसके जीवन में जादू की जरूरत है, तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। आप जहाँ भी चाहते हैं वहाँ जादू बढ़ा सकते हैं, और बच्चों पर, पौधों या बगीचे पर, अपने भोजन या पेय पदार्थों पर, खोलने से पहले अपने कंप्यूटर या मेल पर, अपने वॉलेट, कार, फोन कॉल करने या सुनने से पहले अपने फोन या किसी भी अन्य परिस्थिति पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जादुई धूल के कितने इस्तेमाल हो सकते हैं, उसकी सीमा केवल आपकी कल्पना द्वारा तय होती है। यहाँ पे देखिए, ऑथर ने बताया है कि जो हमें प्रैक्टिस दी गई थी जादुई धूल का छिड़काव करें, तो ये जो जादुई धूल का छिड़काव है इसे भी हम अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। यानी जो भी लोग हमने, जो हमारी सेवा करते हैं, हमने उन लोगों के ऊपर जादुई धूल का छिड़काव किया था। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि ये प्रैक्टिस हम बहुत सारी चीजों पे कर सकते हैं। ये हम हर व्यक्ति पर, हर वस्तु पर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप ऑफिस में हैं, आपका बॉस अगर उनका मूड अच्छा नहीं है, तो आप चुपके से उनके ऊपर जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं। आप अपने
आसपास के लोगों के ऊपर कर सकते हैं, या आप अपने घर में अपनी वस्तुओं पे, जिस तरह अगर आप लैपटॉप पे काम करते हैं, फोन में काम करते हैं, उनके ऊपर कर सकते हैं, अपने बगीचे में, पौधों के ऊपर, जहां पे भी आप चाहें इसको कर सकते हैं। अगर आप कार से ट्रेवल कर रहे हैं, बस से कर रहे हैं, ट्रेन से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं, आप सबके ऊपर या उनमें बैठे व्यक्तियों के ऊपर, हर व्यक्ति पर और हर वस्तु पे हम इसे कर सकते हैं। और हर परिस्थिति में आप इस जादुई धूल का छिड़काव कर सकते हैं, ताकि हमारे जीवन में और बाकी लोगों के जीवन में भी जादू आए। आगे करेंगे स्लाइड। और जिसे हम बेहतर बनाना चाहते हैं, हम उसके ऊपर इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये तो ऑथर ने अपने बताए हैं एग्जाम्पल, तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आपको भी आपकी कल्पना में क्या आता है, यानी आप क्या क्या किस किस जगह पर इस जादुई धूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो, हम हर किसी पर इस जादुई धूल को छिड़काव करके वहां पे और भी ज्यादा मैजिक ला सकते हैं। तो ये सबकी अपनी अपनी कल्पना पर और परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। आगे बढ़ेंगे। जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल मैं कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है। यह मेरी कोशिकाओं में है और अब चेतन मन में ताने बाने में रची बसी है। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाए और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाए, तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। मैं अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ, तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती है, तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यहाँ पे देखिए ऑथर ने बताए हैं कि जादू कभी भी खत्म नहीं होता, यानी हमारे जीवन में जादू हमेशा है, लेकिन अगर हम इसकी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो ये ओझल हो जाता है। तो यहाँ पे ऑथर बता रही हैं कि वो जीवन में हर दिन, यानी वो प्रत्येक दिन कृतज्ञता की प्रैक्टिस करती हैं, और वो ये सोच रही हैं कि कैसे इतना जीवन उन्होंने बिना इस प्रैक्टिस के, यानी बिना कृतज्ञता के इतने दिन और इतने महीने और साल कैसे बिता दिए। तो ये आप सब भी सोचते हैं, ये मैं भी सोचती हूँ, क्योंकि इस प्रैक्टिस को करते करते अब हमें इतनी हैबिट हो गई है कि जो ये कृतज्ञता है कहीं ना कहीं हमारे अंदर रच बस गई है। तो जैसे जैसे हम इसकी और प्रैक्टिस करेंगे, तो ये और ज्यादा डेप्थ और गहराई में बस जाएगी हमारी हर एक को। थोड़े बहुत कृतज्ञ होने लगे हैं, और पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते थे। बताइए यस और नो, कि कितने लोग हैं जो पहले कृतज्ञ नहीं होते थे, लेकिन इस प्रैक्टिस के बाद अब हम पहले की अपेक्षा बहुत कृतज्ञ होने लगे हैं। ज्यादा नहीं तो कुछ तो स्टार्टिंग हो ही गई है, कि अब हम हर चीज में कृतज्ञता ढूंढ ही लेते हैं। तो ये क्या है, ये यही है कि इस प्रैक्टिस को करने से अब हम थोड़े से अवेयर होने लगे। हाँ, तो ये अब पहले हम नहीं करते थे प्रैक्टिस, हमें तो पता ही नहीं था कि कैसे ग्रेटफुल होना है या कृतज्ञता क्या है, लेकिन इस प्रैक्टिस के बाद हम कृतज्ञ होने लगे हैं। तो ऑथर का कहना है कि वो रोज इस प्रैक्टिस को करती हैं, तो ये जो कृतज्ञता की प्रैक्टिस है उनकी कोशिकाओं में रच बस गई है और उनके सबकॉन्शियस माइंड में भी चली गई है। तो यानी जब हम किसी भी चीज की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में समा जाती है। और जब कोई चीज अवचेतन मन में समा जाती है, तो वो हम बिना सोचे समझे करते हैं। जैसे कि अपने घर का रास्ता, अब कितने लोग हैं, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, तो शुरू शुरू में जब हम कहीं घर से बाहर किसी नए रास्ते पे निकलते हैं, तो हम बहुत कॉन्शियस होते हैं कि किस गली में मुड़ना है, लेफ्ट मुड़ना है, राइट मुड़ना है। लेकिन जब हम बार बार उस गली से होके गुजरते हैं, तो फिर हम बातें करते करते भी
कब उस डेस्टिनी पे या किसी के घर पे पहुंच जाते हैं हमें ध्यान भी नहीं रहता। तो ये क्या हुआ, ये जो वो रास्ता था वो इतनी प्रैक्टिस हो गई हमारी कि वो हमारे अवचेतन मन में यानी सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ गया। तो अब हमें सोचना समझना नहीं पड़ता है। तो ये इसी तरह से है, जब हम कृतज्ञता को इस लेवल तक कर लेंगे तो वो अपने आप हमारे अंदर से निकलेगी, हमें सोच के ग्रेटफुल नहीं होना, लेकिन उसके लिए हमें अपनी प्रैक्टिस करनी होगी। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि जब भी अगर जीवन में कोई उलझन आए या कोई ऐसी चीज लगे कि अब इससे क्या होगा, तो हमें वहां पे कृतज्ञता करनी है। क्योंकि अगर आपने कुछ टाइम के लिए भी इस प्रैक्टिस को छोड़ दिया तो क्या होगा, आपका जो जादू है वो ओझल हो जाएगा, यानी वो जादू गायब हो जाएगा। अब तक की प्रैक्टिस करके जो हमने जादू अपनी लाइफ में क्रिएट किया है, पैसों में, रिश्तों में, हेल्थ में, जिस भी चीज में आपने इस जादू को क्रिएट किया है, अगर उसकी प्रैक्टिस अभी आपने छोड़ दी तो क्या होगा, वो फिर आपके जीवन से फिर से गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें जादू का इस्तेमाल करते रहना है, इसकी प्रैक्टिस करते रहना है, ताकि हम इस प्रैक्टिस को ज्यादा करके अपने जीवन में और ज्यादा जादू को लेके आए और ज्यादा खुशियां लेके आए। तो अगर जीवन में और भी खुशियां चाहिए तो हमें जादू ज्यादा चाहिए होगा, और जादू ज्यादा लाने के लिए हमें प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी। तो अगर लाइफ में कोई छोटी मोटी अगर समस्याएं आती हैं, चाहे वो हेल्थ में हो, रिश्तों में हो, पैसों में हो, किसी भी चीज में हो सकती है, तो हम उनको भी ठीक कर सकते हैं सिर्फ कृतज्ञता की जादुई प्रैक्टिस से। हमें सिर्फ इतना करना है कि उसकी प्रैक्टिस को और ज्यादा बढ़ा देना है। तो आप देखिएगा कि कैसे वो जो समस्या थी वो डिसअपेयर हो जाएगी। आगे पढ़ेंगे। मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूँ। इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश ये जानते हुए करती हूँ कि वह वहाँ है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी, मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उसका अधिक सृजन करते हैं। अवसर, संपत्ति, यहाँ तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ, जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। यहाँ पे देखिए, ऑथर ने ये बताया है कि वो झूठी चीजों के दिखावों में अब नहीं फंसती है। उनका कहना है कि अगर जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि उनका अनचाहा, जैसा कि बुक ने पहले बताया था, दो तरह की हमारी दुनिया है, अनचाही और मनचाही। तो मनचाही में क्या क्या है, मेरे सारे सपने, मेरी पोजीशन, मेरी हेल्थ, मेरे सपने, मेरा करियर, मेरे रिश्ते। और अनचाहा में क्या है, जो मुझे नहीं चाहिए। तो अगर अनचाहा जीवन में कुछ भी आ रहा है, चाहे वो रिश्ते हो, चाहे वो पैसे हो, चाहे आपका करियर हो, कुछ भी ऐसा, इवन आपकी हेल्थ, आपके बाल, आपकी स्किन, कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं चाहिए, वो अगर आपके जीवन में आ रहा है, तो अगर आप कृतज्ञ होते हैं, ग्रेटफुल होते हैं जो भी आज आपके पास है, तो वो जो आपकी अनचाही चीज है वो अपने आप जादू से गायब हो जाएगी। यानी ये जो जादू है कृतज्ञता का, ये उसको डिसअपियर कर देगा और आपकी मनचाही दुनिया आपके आगे अपियर हो जाएगी, यानी आप अपनी मनचाही दुनिया में पहुंच जाएंगे। तो इसका सिर्फ एक सरल और सीधा रास्ता यही है कि हम कृतज्ञ बने, ग्रेटफुल बने। तो यही, इसी के सहारे हम अपनी मनचाही दुनिया में एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओपेरा विन्फ्री है, बहुत ही मीडिया की बहुत अच्छी पर्सनालिटी है, आई होप आप जानते होंगे। तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने छोटी छोटी चीजों को लेके धन्यवाद देना शुरू किया, और वो जितनी ज्यादा इस बात के लिए कृतज्ञ बनी, ग्रेटफुल हुई, उनकी समृद्धि, उनकी दौलत और भी ज्यादा बढ़ती गई। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी फिल्म स्टार हैं, जब वो क्या करते हैं, आपने नोटिस किया कि इस चीज की वो पहले ही जो उनको चाहिए होता है वो पहले ही उसको विजुअलाइज करते हैं, और वो जो स्पीच देनी होती है स्टेज पे उसकी वो प्रैक्टिस पहले ही करते हैं, और पहले ही वो किन किन लोगों को इसके लिए थैंक यू बोलेंगे या शुक्रगुजार होंगे, वो पहले ही प्रैक्टिस में अपना करते रहते हैं। तो वो क्या है, वो पहले ही कृतज्ञ हो जाते हैं उस ट्रॉफी को पाने के लिए, उस चीज को पाने के लिए। तो यहाँ पे इन्होंने यही बताया है कि वो हर छोटी चीज को धन्यवाद देना शुरू किया उन्होंने, और वो जितनी ज्यादा कृतज्ञ बनती गई, उनकी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनका ध्यान जहां पर केंद्रित था। यानी ये बुक ने हमें बताया है कि जहां हमारा ध्यान होता है और जहां हमारा कॉन्शियस, यानी हम जहां
कॉन्शियस होते हैं, ध्यान देते हैं, वही चीज, क्योंकि हर चीज एनर्जी है और एनर्जी का फ्लो वहीं से बढ़ता है जहां हम एनर्जी डाल रहे हैं। अगर हमारा ध्यान मनचाही दुनिया पे है तो क्या होगा, हमारे आगे मनचाही दुनिया आ जाएगी, वही एक्सपेंड होगा। लेकिन अगर हम चाहते तो कुछ और हैं, लेकिन ध्यान हमारा नेगेटिविटी पे है, ये नहीं हो रहा, सेहत अच्छी नहीं है, बार बार अगर कोई हेल्थ में इश्यू आ जाता है तो हम बार बार उसका जिक्र करते हैं, और हम दवाइयां भी खा रहे हैं, डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, लेकिन हम बार बार जो कोई मिलता है तो हम उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो ये हमने क्या कर रहे हैं, हम एक तरफ तो उस बीमारी को बोल बोल के हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हमारा फोकस कहाँ है, उस बीमारी पर। तो वो हम चाहते हैं सेहत, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हो गई। तो इसीलिए कई लोगों का सब कुछ ट्रीटमेंट होने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं आते, क्यों? क्योंकि उनका ध्यान उस जगह पर केंद्रित नहीं है जो उनको चाहिए। तो यहाँ पे बताया है ओपेरा ने कि जिस चीज के लिए वो कृतज्ञ होती थी और अपना ध्यान वहीं पर रखती थी जो उनको चाहिए, और वही चीज फिर बढ़ जाती थी, और उनका ध्यान हमेशा अच्छाई पर केंद्रित होता था, यानी उनके जीवन में जो भी अच्छा था उसके ऊपर वो फोकस करती थी, तो वो चीज इंक्रीज हो जाती थी, और वो ज्यादा से ज्यादा अधिक चीजें सृजन करती थी, यानी और अच्छी चीजें उनके जीवन में हो जाती थी, चाहे वो अवसर हो या उनके रिश्ते हो, यहाँ तक कि धन, वो भी उनकी तरफ प्रवाहित हुआ। अब हमें लगता है कि धन कमाना है तो हमें बिजनेस करना होगा, ये करना होगा, हमें बहुत मेहनत करनी होगी, क्योंकि हमारे बिलीफ बने हुए हैं, ये सारे हमें समाज से मिले हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। लेकिन वो सब ठीक है, मेहनत करनी एक लेवल तक ठीक है, लेकिन सिर्फ मेहनत से ही धन मिलेगा ये पॉसिबल नहीं है। तो उसका भी एक आसान तरीका है कृतज्ञता। तो यहाँ पे उनका कहना है कि जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया, देखिए ये भी सीखने वाली बात है कि जब सब कुछ अच्छा होता है तो हम अच्छाइयां ढूंढ लेते हैं, लेकिन कुछ बुरा हो रहा है उसमें भी जब हम अच्छाई ढूंढ लेते हैं, इस लेवल की कृतज्ञता करते हैं, तो फिर क्या होगा, तभी हम अपने जीवन और सपनों के पास पहुंचेंगे। या आप नोटिस करना कि आपके जीवन में कभी भी कोई ब्रेकडाउन आया है, या चाहे कोई भी चीज ऐसी हुई है जो आपको अच्छी नहीं लगी, और उसके बाद आप साल 2 साल के बाद पीछे मुड़ के देखिए, वहां से भी आपको कुछ ना, अगर हमने वहां से कुछ सीख लिया तो क्या होगा, वो जब परिस्थिति से हमने कुछ सीखा तो हम ज्यादा समझदार हो जाएंगे। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि चाहे परिस्थिति या चाहे हालात कुछ भी हो, हमें हर स्थिति में कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि कृतज्ञता ही एक ऐसा माध्यम है, एक वो स्वर्णिम धागा है जो हमें हमारे सपनों तक लेके जाए। तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इसका साथ नहीं छोड़ना है, अगर हमें अपने सपनों तक पहुंचना है। आगे पढ़ेंगे। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हो। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार, और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर पर पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है, और यह हर चीज वह हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये बताया है ऑथर ने कि कृतज्ञता का अभ्यास यानी जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है, ये क्या है, ये सृष्टि का अचूक नियम है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। और आपको पता है कि जो नेचर के नियम होते हैं, लॉ होते हैं, वो सटीक होते हैं, यानी उनमें कोई भी मिलावट या कोई भी गलती नहीं होती। तो यहाँ पे बताया गया है कि जब हम कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो मैं करूं या आप करें, रिजल्ट आना ही आना है। और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं, यानी अपने जीवन को प्रोग्रेस की तरफ लेके जा रहे हैं, जो कि हम कितने दिनों से या सालों से चाहते थे, हो नहीं पा रहा था, लेकिन अब हमें रास्ता मिल गया। तो हम इस टूल के सहारे अब अपने उस सपने तक, या उस रास्ते, एक हमें रास्ता मिल गया है अपने सपनों का, तो उस सपनों तक वो जो रास्ता है वो कौन सा है, वहां तक कौन लेके जाएगा, वो हमें कृतज्ञता लेके जाएगा। स्लाइड को आगे करेंगे। और यहाँ पे ये भी बताया है कि हमारे जीवन में
असीम समृद्धि का एक कारक बनता है, वो क्या है, वो एक लेवल है, और वो लेवल है कृतज्ञता का। जब हम उस लेवल तक पहुंच जाते हैं, देखिए कोई एक दिन प्रैक्टिस कर रहा है, कोई 1 घंटा कर रहा है, कोई 5 घंटे कर रहा है। अब जिस व्यक्ति ने 5 घंटे कृतज्ञता की है, ग्रेटिट्यूड किया है, उसका लेवल कहाँ तक पहुंचेगा, और जिस व्यक्ति ने 1 घंटे कृतज्ञता की है, उसका लेवल कहाँ तक पहुंचेगा। तो हमें उस लेवल तक पहुंचना है जो असीम लेवल है, यानी वह सृष्टि के लेवल तक का है। तो जब हम उस तक पहुंच जाएंगे, हम सृष्टि के लेवल तक पहुंच जाएंगे, तो हमारा जो साथ संबंध है ईश्वर का, वो क्या होगा, ईश्वर के साथ भी हमारा कनेक्शन बन जाएगा जब हम उस कदर तक की, यानी उस लेवल की कृतज्ञता करेंगे। तो यानी हमारे पास ये सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है। यानी हम सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं कि सृष्टि अलग है और हम अलग हैं, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो हम ऊपर की तरफ आसमान की ओर देखते हैं, तो वो क्या है, वो अलग नहीं है, वो सब कुछ हमारे अंदर है। सृष्टि मीन्स क्या, कि 5 तत्व, जो ये 5 तत्व हैं, धरती, आकाश, अग्नि, जल और वायु, ये क्या है, ये हमें लगता है कि सब कुछ अलग है, ये अलग नहीं है। हम भी 5 तत्वों से ही बने हैं, और बाहर सब कुछ है वो भी 5 तत्वों का ही है। तो जब हम इन 5 तत्वों से दोस्ती कर लेते हैं, इनको अपना बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं, तो कहीं कुछ भी अलग नहीं है। जब हम इन 5 तत्वों को बैलेंस कर लेते हैं अपने अंदर, तो ये बाहर भी सब कुछ अपने आप बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जैसा नीचे है वैसा ही ऊपर है, और जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है। ये सिर्फ ज्ञान के साथ आप इसका चमत्कार कर सकते हैं। यानी अगर कुछ आपको अलग लग रहा है कि बाहर कुछ अलग है, अंदर कुछ अलग है, तो वो आपके अंदर कुछ बाहर कुछ, वो कुछ भी अलग नहीं है, वो सब कुछ एक है। ये देखना, आप नोटिस करना कि जिस दिन आप खुश होते हैं तो आपको सब कुछ बाहर बहुत अच्छा अच्छा दिखाई देता है, लेकिन जिस दिन आप दुखी होते हैं तो आपको बाहर भी सब कुछ खराब नजर आता है। तो चीजें तो सेम है, लेकिन होता क्या है, वो हमारे नजरिए का फर्क होता है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि सिर्फ हम ज्ञान के सहारे ही उन चमत्कारों को देख सकते हैं। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम इन आंखों से नहीं देख सकते, हमें और दूसरी चीजें, यानी वो क्या है, वो ज्ञान, वो दूसरी आंखें होंगी ज्ञान, जो चमत्कार वो देख सकेंगे। यानी सब कुछ एक है, सृष्टि और हम एक है। तो वो चमत्कार हमें कब दिखेगा, जब हमारे ज्ञान रूपी आंखें हमें मिल जाएंगी, तभी हम उस चमत्कार को देख सकेंगे। आगे बढ़ेंगे। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक धन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। और तब आप कृतज्ञता के द्वारा तो आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। यहाँ पे देखिए ऑथर ने ये कहा है कि जब हम समझ जाते हैं कि सृष्टि, यानी जो वो संसार, वो परमात्मा और सुप्रीम पावर हमारे अंदर है, तो क्या होगा कि वो जो गॉड है, वो सुप्रीम पावर है या नेचर है या सृष्टि है, वो यही चाहती है कि हमें जीवन में अधिक धन मिले, अच्छी सेहत मिले, अधिक प्रेम मिले, अधिक सौंदर्य मिले, और हमें हमारी हर मनचाही चीज मिले। तो वो क्या होगा, जब वो सृष्टि ही चाहती है कि ये सब कुछ हमें मिले और वो हमारे अंदर ही है, तो फिर वो क्यों नहीं मिलता, वो सिर्फ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हम उस सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। तो अगर हमें ये सब कुछ चाहिए, जो कि जो देने वाला है वो भी चाहता है कि ये सब हमें मिले, लेकिन वो कब मिलेगा, जब हम सच्ची कृतज्ञता करेंगे, यानी
उस सृष्टि के प्रति हम वास्तविक कृतज्ञता महसूस करें, यानी दिखावे की नहीं। क्योंकि देखिए, शुरू में जब स्टार्टिंग होती है तो वो दिखावे से होती है, शुरू में फीलिंग भी नहीं आती है, ढूंढ ढूंढ के हम 10 ग्रेटिट्यूड भी बड़ी मुश्किल से लिखते हैं। लेकिन फिर हम दूसरे चैप्टर पे आते हैं तो थोड़ा सुधार होता है, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, करते करते 10-15 दिनों में थोड़ी थोड़ी हमारी फीलिंग जनरेट होती है। और जब इस प्रैक्टिस को आप, इस मैजिक बुक को 3-4 बार कर लेते हैं, तब जाके आपको सही से फीलिंग आना शुरू होती है। तो वो कहने का मतलब यही है कि बार बार इस प्रैक्टिस को करते जाइए। जो वास्तविक कृतज्ञता है, यानी वास्तविक कृतज्ञता की फीलिंग है, वो तभी आपकी बाहर निकल के आए। और जब वो बाहर निकलेगी और फिर आपका संबंध उस सृष्टि के साथ इतना करीबी बन जाएगा, और फिर क्या होगा कि जब आप उस कृतज्ञता के जादू से आप असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। असीमित मीन्स कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। इतनी अबंडेंस होती है संसार में, लेकिन हमें हमेशा कमी का आभास होता है। तो क्यों? क्योंकि हम कृतज्ञ नहीं होते हैं। तो अगर आपको भी असीमित समृद्धि चाहिए, उस लेवल का सुख चाहिए, उस लेवल का सौंदर्य चाहिए, तो क्या करना होगा? हमें असीम कृतज्ञता करनी होगी, वास्तविक कृतज्ञता करनी होगी, सच्ची कृतज्ञता फील करनी होगी उस सृष्टि के प्रति। और जब हम कृतज्ञता के जादू से अपने दिल और दिमाग को खोल देते हैं, तो क्या होगा? हम हमारे संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। अब ये देखिए, आप लोगों, कितने लोगों के साथ होता है कि जब हम इस बुक में नहीं थे तो किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, हम खुद ही अवेयर नहीं थे। लेकिन अब जरा सा किसी के साथ कुछ होता है या कोई व्यक्ति दुखी होता है, तो हमें तुरंत याद आता है कि चलो इस पर मैजिकल डस्ट कर देते हैं, या इसको बता दें कि तुम ग्रेटिट्यूड करो। ये किस किस के साथ होता है? करते हैं ना हम। पहले तो ऐसा नहीं करते थे, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता था। तो क्या हुआ? अब हमारा दिल भी खुल गया और दिमाग भी खुल गया, कि हमें पता चल गया है कि ये जो कुछ हो रहा है, इसको हम हील कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। और वो पावर कहाँ है? हमारे अंदर। तो ये कब हुआ? इस बुक में आने के बाद। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अब हम हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। कब छू लेंगे? जब हम कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम सृष्टि के मित्र बन जाएंगे, यानी नेचर के मित्र बन जाएंगे, फ्रेंड बन जाएंगे, तो पृथ्वी पर जितनी भी असीमित नियामतें हैं, वो सारे साधन बन जाएंगे। हर चीज, हमारे जो भी हमारे सपने हैं, वो हमें आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन वो कब होगा? जब हम सृष्टि के करीब होंगे, उससे हम व्यक्तिगत संबंध बनाएंगे, उन 5 तत्वों से हम दोस्ती करेंगे। क्यों? क्योंकि वो सृष्टि हमारे अंदर ही है। और जब हम उस अंदर की चीजों को फील करेंगे, जब हम इतनी गहराई से महसूस करेंगे, तो उसी पल हमें लगेगा कि ये सारा संसार हमारा है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमसे अलग है। और फिर हम जो कुछ भी चाहते हैं, बनना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, या करना चाहते हैं, हर चीज हमारे पास होगी, आसानी से होगी। सिर्फ तब होगी जब हम उस सृष्टि का दिल से वास्तविक कृतज्ञता करेंगे और उसको अपने पास होने का, अपने अंदर होने का फीलिंग लाएंगे। जब वो फील करेंगे, आगे पढ़ेंगे। कृतज्ञता ही जवाब। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र और तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। ये देखिए, ऑथर ने कहा है कि कृतज्ञता ही जवाब है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल आता है, तो उसका सिर्फ एक जवाब है, कृतज्ञता। तो यहाँ पे बताया है कि जो कृतज्ञता है, वो टूटे और मुश्किल संबंधों का इलाज है। अगर आज आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो उसका इलाज भी कृतज्ञता है। और अगर आपके पास धन की कमी है, तो उसका इलाज भी कृतज्ञता है। और अगर आपको कोई दुख है, या डर, चिंता, ये सारी जो नेगेटिव फीलिंग है,
जैसा कि हमने फीलिंग चार्ट में देखा था। तो अगर आपको ये कुछ भी इनमें से है नेगेटिव फीलिंग, तो उसका इलाज क्या है, यानी इनको खत्म करना है तो इसका इलाज क्या है, वो भी कृतज्ञता है। और अगर आपको खुशी चाहिए, किसी चीज में क्लियरेशन चाहिए, स्पष्टता चाहिए, और अगर आपको धैर्य चाहिए, दयालुता, करुणा, समझ, मानसिक शांति चाहिए, तो ये चीजें भी कहाँ से आएंगी? इन सारी समस्याओं का समाधान भी क्या है? कृतज्ञता। अगर आपको अपने सपनों को साकार करना है, उन अवसरों को तलाशना है कि कैसे मेरे सपने पूरे होंगे, क्या मैं यूज करूंगी, क्या क्या मेरे पास साधन होंगे, उनका भी इलाज, उनका भी जवाब क्या है? कृतज्ञता। यानी कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। जिसने भी आज तक सफलता पाई है, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं जरूर कृतज्ञ हुआ है, तभी उसको वो सफलता मिली। तो यहाँ पे बताया गया है कि नए विचारों और नए खोजों के द्वार खोल देती है, क्योंकि जब हम कृतज्ञ होते हैं तो हम बहुत क्रिएटिव होते हैं। जैसा कि अभी बताया बुक ने कि हमारा दिल और दिमाग खुल जाता है। यानी अब तक हम कंप्लेनिंग मोड में थे, तो हमारा दिल और दिमाग दोनों ही बंद थे। हमें खुद को नहीं पता कि हमारे अंदर ही वो शक्ति है। लेकिन जैसे ही हम कृतज्ञ होते हैं, शुक्रगुजार होते हैं, तो हमें क्या है, हमारे दिल और दिमाग खुल जाते हैं और हर चीज में हमें अवसर दिखाई देते हैं। हर चीज में हमें नए नए विचार आते हैं, जिससे हम आगे बढ़ सके। तो जैसा कि न्यूटन और आइंस्टाइन ने जैसे महान वैज्ञानिकों ने भी बताया है कि वो कितने कृतज्ञ थे, कितने शुक्रगुजार थे। बुक ने हमें बताया है कि आइंस्टाइन रोज 100 से भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड करते थे, यानी 100 से भी ज्यादा वो कृतज्ञता करते थे लोगों के लिए, जो उनके जीवन में प्रेजेंट है वो भी, और जो जा चुके हैं वो। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर हम कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक, अगर हम इमेजिन करें कि हर वैज्ञानिक उन्हीं की राह पे चलने लगे, यानी ग्रेटफुल हो, बहुत ज्यादा कृतज्ञ हो, तो क्या होगा? ये जो संसार है हमारा, वो समझ और विकास के, उन्नति के नए नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। जो वर्तमान में जो सीमाएं हैं ना, जैसे अभी हम कोई नया काम शुरू करता है, तो लोग कहते हैं कि नहीं, ये तुमसे नहीं होगा, तुमसे बोला नहीं जाएगा, तुम ये नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। वो क्या है? वो सीमाएं हैं जो हमारे ऊपर विचारों द्वारा लगा दी जाती है। कोई कहता है और फिर हम भी मान लेते हैं। लेकिन शुरू में जिसने भी ट्रेन का आविष्कार किया और फोन का आविष्कार किया, जो भी अब देखिए, जैसे हम व्हाट्सएप कॉलिंग या जब भी किसी से बात करते हैं, एक व्हाट्सएप एक ऐसा ऐप आ गया है। तो क्या कभी किसी ने सोचा था कि एक व्यक्ति कहाँ दूर बैठे विदेशों से लोगों से बात कर सकेगा, एक दूसरे से फेस टू फेस हम बातें कर सकेंगे? तो ये क्या है? ये वीडियो कॉलिंग के थ्रू। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि जब स्टार्टिंग में किसी ने बोला होगा, तो हर किसी ने कहा होगा कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जिस व्यक्ति के दिमाग में ये थॉट आया, उसने ये कर दिखाया। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो हम सोचते हैं वो तो होगा, लेकिन उसके साथ अगर हम कृतज्ञ और शुक्रगुजार होते हैं, तो और भी नए नए चमत्कार होते हैं, और हमारा जीवन है जो नई नई खोजें आसानी से होने लगेंगी, हमारे वैज्ञानिक क्षेत्र में भी, और खगोल शास्त्र, भौतिक में, या मनोवैज्ञानिक में, या टेक्नोलॉजी में। तो इतनी जल्दी से बदलाव आएगा, नई नई खोज होने लगेगी। लेकिन वो कब होगा? जब हम आइंस्टाइन और न्यूटन के दिखाए रास्ते पे हर वैज्ञानिक चलना शुरू कर देगा। तो आगे पढ़ेंगे। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे, वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र से भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। यहाँ पे देखिए, ये बताया है ऑथर ने कि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो क्या होगा? हमारे जो बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी होगी जो हमारी सभ्यता के अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तो ये तो आप सब भी सोचते होंगे, कितने आप में से लोग हैं जो ये मानते हैं
कि ये जो मैजिक बुक जिन्होंने एक या दो बार की है और उनकी लाइफ में मैजिक आना शुरू हो गए, तो कितने लोग ये सोच रहे हैं कि काश ये हमें पहले पता होता, कि अगर हमें ये कुछ साल पहले पता होता या हमारे स्कूल टाइम में ही पता होता तो अब तक हम पता नहीं क्या क्या करते। कितने लोगों को लगता है कि हमें ये पहले बात पता होनी चाहिए थी। तो अगर हमें ये बात पहले पता होती तो अब तक हम कितने सारे सपने और भी पूरे कर चुके होते। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर हम स्कूलों में अगर इसका एक सब्जेक्ट ही बना दें कृतज्ञता का, तो क्या होगा, हर बच्चा कृतज्ञ होगा और वो आइंस्टाइन और न्यूटन जैसी जो उनकी रिचुअल थे या उनको फॉलो करेगा, उन चीजों को उनकी राह पे चलेगा। तो क्या होगा, हर हमारी जो एक नई पीढ़ी तैयार होगी वो बहुत ही ऐसी तैयार होगी जो तरक्की के शिखर पर सब कुछ पहुंचा देगी। असीम अद्भुत उपलब्धियां और खोज हमारे देशों में होंगी। और हमारे बच्चे क्या होंगे, उस उनके अंदर एक शांति आएगी, एक धैर्य आएगा, जिससे क्या होगा, उससे जो आज ये युद्ध हो रहे हैं और एक दूसरे में असहमति है, ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति शुक्रगुजार होगा। जब हम स्कूल में ही बच्चों को ये पढ़ाने लग जाएंगे तो क्या होगा कि हम कितने लोगों ने नोटिस किया है कि पहले से हम बहुत ज्यादा शांत हो गए हैं, पहले हमें बात बात पे बहुत गुस्सा आता था या हम बहुत ज्यादा चिड़चिड़े रहते थे, लेकिन मैजिक बुक की प्रैक्टिस से वो चीजें धीरे धीरे कम हो रहा है ना। तो ये तभी हो रहा है क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अगर आपको ये जानना है कि प्रैक्टिस सही हो रही है या नहीं, तो इसका भी हम पता लगा सकते हैं कि अगर आप वैसे ही हैं जैसे पहले थे तो यानी आपकी प्रैक्टिस नहीं हो। तो यहाँ पे यही बताया है ऑथर ने कि राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे, यानी जो वो बच्चे, एक नई पीढ़ी हमारी तैयार होगी, वो पूरे संसार को भविष्य में ले जाएंगे और वो वही हैं जिनके नेता और लोग सब अधिक कृतज्ञ हैं। यानी एक ऐसा संसार बनेगा, ऐसा राष्ट्र बनेगा जो सारे ही लोग बहुत कृतज्ञ होंगे। यानी देश का हर व्यक्ति कृतज्ञ होगा और जिससे उस देश की इतनी तरक्की होगी और वो देश अमीर बन जाएगा और बीमारियां हैं वो कम हो जाएंगी और जिनके भी अपने व्यवसाय हैं वो बहुत ही बढ़ जाएंगे और पूरे देश में खुशी का माहौल होगा, शांति का माहौल होगा और गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। क्योंकि देखिए, कृतज्ञ व्यक्ति का क्या होता है कि अगर मैं शुक्रगुजार हूं तो अगर मेरे पास जो भी है तो मुझे देने का भाव रहेगा। तो जब हर व्यक्ति ही देश का इस कृतज्ञता को सीख लेगा तो क्या कोई किसी को भूखा रहने देगा? तो ये तो नॉर्मल सी बात है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि हमें, जब हम खुद सीखते हैं फिर अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपने परिवार वालों को सिखाते हैं, इसी तरह से हमें ये चीज और आगे तक लेके जानी है ताकि हमारा पूरा देश और ये पूरा संसार ही समृद्ध हो जाए इस कृतज्ञता से। और जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं उतनी ही तेजी से संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता की क्रांति का सूत्रपात करेगी। कहने का मतलब ये है कि जितने ज्यादा लोग इस मिशन में जुड़ेंगे, क्योंकि कितने ही लोग, देखिए जब आपने स्टार्टिंग में नोटिस किया होगा कि जब आपने कोई मैजिक बुक की क्लास ली तो हर मेंटोर यही कहता है कि आप इसको सीखिए और फिर औरों को सिखाइए। और जब हम कहीं ना कहीं सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने बच्चों को, आसपास के लोगों को इसके बारे में बताते हैं, लोग अवेयर होते हैं, आते हैं, सीखते हैं, तो उनके जीवन में भी जादू आता है। और जब उनके जीवन में जादू आता है तो वो और लोगों को बताते हैं। तो ये क्रांति कैसे आएगी कृतज्ञता की? इसी तरह से आएगी। पहले हम अपने जीवन में लाएंगे, आसपास के लोगों के जीवन में लाएंगे और फिर हम बाहर के लोगों में लाएंगे और इस तरह करते करते ये एक दिन पूरे संसार में फैल जाएगी और पूरा संसार समृद्ध हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे। जादू को अपने साथ ले जाएं, जहां भी जाएं, कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़े और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हो। जब हम जानते पूछते वह अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। हमने उसे
यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया। वह कृतज्ञ या कृतघ्न यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। यहाँ पे देखिए ये बताया ऑथर ने कि जादू को अपने साथ ले जाएं। आज का हमारा लास्ट डे है इस प्रैक्टिस का, तो उन्होंने कहा है कि जादू को अपने साथ लेके जाएं और इसे अप्लाई करते रहें, कि जहां भी जाएं कृतज्ञता को अपने साथ लेके जाएं। और जो भी आपका मन करता है, जिससे भी आप मिलते हैं, जिन भी परिस्थितियों में आप होते हैं, वहां पर आपको कृतज्ञता का जादू भर देना है, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। और अगर फ्यूचर में यदि आपके जीवन में कोई ऐसी स्थिति आती है, कोई चैलेंज आता है कि आप जिसके बारे में सोचते हैं कि आपका उस पर कोई भी नियंत्रण नहीं है, तो आपको क्या करना है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, ये तो मेरे कंट्रोल में ही नहीं है, तो आपको ना तो चिंता करनी है ना ही डरना है। उसके बजाय हमें क्या करना है, कृतज्ञता की करनी है। और हम जब कृतज्ञता की ओर मुड़ेंगे और कृतज्ञता करेंगे तो क्या होगा, हर चीज को कृतज्ञता से वहां भर देंगे। जब हम जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, कृतज्ञ होते हैं, तो वो जो चैलेंज हमारी लाइफ में आया है, वो आके कब आके हमारे पास चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए लाइफ में अप डाउन ये सब चीजें लगी रहेंगी, लेकिन पहले क्या होता था कि जरा सा कुछ ब्रेकडाउन या चैलेंज आता था तो हम बहुत घबरा जाते थे कि क्या होगा कैसे होगा, बहुत चिंता करते थे। लेकिन अब हमारे पास एक टूल है, वो क्या है, कृतज्ञता। तो जब भी, अगर यहाँ पे ये भी बताया कि अब तक तो हम कर ही रहे हैं, इन फ्यूचर अगर कोई चैलेंज आता है और आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या करें, तो वहां आपको कृतज्ञता करनी है, ताकि वो परिस्थिति आप अपने हिसाब से उसमें मोड़ सके। वो भी हमने अभी से सीख लिया है। तो यहाँ पे बताया है, हमने उसे यानी मनुष्य को रास्ता दिखाया है, वह कृतज्ञ है या कृतज्ञ, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। ये कुरान में भी लिखा है कि हमने तो रास्ता दिखा दिया, यानी ईश्वर ने हमें कृतज्ञता का रास्ता दिखा दिया है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, हम कृतज्ञ होकर शुक्रगुजार होकर उस परिस्थिति से बाहर आ सकते हैं। लेकिन अब ये मनुष्य यानी हम पर निर्भर करता है कि हम उस परिस्थिति में कृतज्ञता यानी अच्छाइयां ढूंढते हैं यहाँ या वहां पे कमियां निकालते हैं, कंप्लेन करते हैं। अब ये हमारे ऊपर है। अगर हम अच्छाइयां निकालते हैं तो हम उससे बहुत जल्दी बाहर आ जाएंगे, लेकिन हम वहां कंप्लेन करते हैं तो हम और ज्यादा उस दलदल में फंस जाएंगे। क्योंकि हमारे पास हमेशा चॉइस होती है। तो हमारे पास चॉइस है कि हमें कृतज्ञता करनी है या कृतज्ञता करनी है। आगे पढ़ेंगे। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, उन्हें फुसफुसाकर कहें, उन्हें मन ही मन कहें या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाए, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। यहाँ पे देखिए ये रोंडा बर्न ने कहा है कि जादुई शब्द धन्यवाद कहना है। यानी ये जो शब्द है, इसको तो बिल्कुल आप पकड़ लीजिए। चाहे आप इसको जोर से बोलें, छत पे जाके चिल्ला के कहें, या फुसफुसा के कहें, मन में कहें, दिल में महसूस करें, जैसे भी जब भी आप कुछ भी कर रहे हो, आपको थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया ये बोलते रहना है, जैसा आपको सुटेबल हो। अगर आप जोर से बोलने की स्थिति में है तो जोर से बोलिए, अगर आप जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है, मन ही मन बोलना चाहते हैं तो मन ही मन बोलिए। कुछ काम कर रहे हैं लेकिन आप गुनगुना रहे हैं तो इस तरह बोलिए, जैसा भी आपको सुटेबल हो, लेकिन आप कहना। और आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता की इस जादुई शक्ति को अपने साथ लेके जाएं, तो देखिए जीवन कितना आसान हो जाएगा। और जो सारी समृद्धि और खुशी भरा जो जादुई जीवन है, वो कहाँ है, हमारे होठों पर। और हमारे होठों पे क्या है, थैंक यू। तो जब हम थैंक यू और शुक्रिया या धन्यवाद कहते हैं, तो ये क्या है, ये हमारे हृदय के अंदर है और हमारा इंतजार कर रहा है कि कब हम इसको बोलें। यानी जादुई शब्द, जादू से पहले हमने सीखा था ना कि जादू शब्द बोलना है, तो वो जादुई शब्द है धन्यवाद। तो जब हम जादुई शब्द धन्यवाद बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने दिल के अंदर से जब हम धन्यवाद बोलते हैं, शुक्राना बोलते हैं, तो वो एक्टिवेट हो जाता है वो जादू। और वो जब एक्टिवेट हो जाता है तो फिर तो आपको पता है कि हमारे सपनों की जो सारी लिस्ट है वो फटाफट से पूरी हो जाती है। तो सिर्फ हमें यही करना है, हमें हर वक्त अपने होठों पे ये शब्द रखना है, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे।
ये पढ़ दीजिए एक बार रोंडा बर्न के बारे में। रोंडा बर्न के बारे में। रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के करोड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी है। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्ष 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा बर्न ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। ये देखिए, ये रोंडा बर्न के बारे में ब्रीफ में बताया गया है कि जो ये हमने अभी बुक पढ़ी ये उनकी ही लिखी हुई है। तो रोंडा बर्न ने जो अपनी यात्रा स्टार्ट की थी वो द सीक्रेट मूवी से की थी, तो जो कि दुनिया भर के लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, बहुत देखा, और उन्होंने द सीक्रेट एक बुक भी लिखी है जो 47 यानी 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर है और जिसकी 2 करोड़ से भी ज्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। और उन्होंने 190 जो 190 वीक तक यानी 190 वीक तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही उनकी जो द सीक्रेट मूवी है। और उन्हें यूएसए टुडे ने 15 वर्षों की शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। यानी जो बेस्ट सेलिंग बुक है, 190 सप्ताह तक उनकी जो बुक है वो बेस्ट सेलिंग रही। तो ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और उन्होंने अपने अनूठे कार्य करते हुए रोंडा बर्न ने 2010 में द पावर लिखी और ये पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर है और ये भी 43 भाषाओं में यानी 43 लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। तो अगर आप दूसरी लैंग्वेजेस में भी इसको पढ़ना चाहते हैं तो ये अवेलेबल है। और जैसा कि अब ये सारी बुक जो थी वो इन्होंने ही लिखी हुई है, तो इन्होंने इतनी अच्छी बुक लिखी है, अपने लाइफ का एक्सपीरियंस बताया है और हमें रास्ता दिखाया है कि कैसे उनके जर्नी से हम भी कुछ सीख के अपनी लाइफ में वो सब कुछ बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज की जर्नी यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो थैंक यू सो मच बलचीन, इतनी अच्छी तरह से रीड करने के लिए। और थैंक यू सो मच आप सभी पार्टिसिपेंट्स का इतनी पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए और इन चीजों को अपने जीवन में उतारने के लिए। और यूट्यूब के सभी व्यूवर्स का भी बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू रोंडा बर्न, थैंक यू आशमी मैम, थैंक यू अरविंद सर, थैंक यू एनी, थैंक यू राजन सर, हमें बार बार हर चीज में गाइड करते रहने के लिए और इस बुक से हमें जोड़ने के लिए, ताकि हम भी अपने जीवन में अल्केमिस्ट बने और अपने जीवन में हर क्षेत्र में हम जादू करें और अपने जीवन में हर चीज को हम सोने में बदल दें। तो थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. Thank you, Balchin. Thank you everyone for joining the class. Thank you ma'am for today's session. Have a nice day.